हेलो एवरीवन, डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर 1 में हम आपको 10 सवाल बताए थे। इस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हुए सभी सवाल का डिस्कशन। ये बिहार इंटरमीडिएट में जो पूछा गया है सवाल, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो 11 नंबर सवाल से आते हैं। इस सवाल नंबर 11 में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² का पावर 3 प्लस 2 इंटू dy/dx का पावर 3 प्लस 9y इज साइन x। आप देख रहे हैं कि 2021 में भी पूछा गया है और 2022 में भी पूछा गया है। तो ऑर्डर का मतलब होता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है वही उसका ऑर्डर होता है, जो हायर ऑर्डर है। जैसे यहाँ पर देखिए dy/dx यूज हुआ है, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये d2y/dx² है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ दोनों डेरिवेटिव यूज हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर भी सेकेंड ऑर्डर भी। लेकिन हायर ऑर्डर कौन है? तो सेकेंड डेरिवेटिव। तो इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, यानी आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी बाई प्लस बाई इंटू डी एक्स बराबर 0। ये भी पूछा गया है 2021 और 2022 में। देख लेते हैं ऑप्शन ये सब। अब इसको हम बनाएंगे पेज पर, अलग से हम पेज लेते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन क्या था आपका? x इंटू डी बाई प्लस बाई इंटू डी एक्स बराबर 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। तो आप क्या करेंगे? आप लिख देंगे x डी बाई इज इक्वल्स टू माइनस बाई डी एक्स। अब यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज होगा, यानी डी बाई वाला टर्म के साथ बाई और डी एक्स वाले टर्म के साथ x। तो ये हो जाएगा डी बाई अपॉन बाई बराबर माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई 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 बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स। तो डी बाई 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 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग बाई, और ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। यहाँ कांस्टेंट के रूप में आप लॉग सी लिख दीजिए, लॉग सी। तो आप देख सकते हैं इधर लॉग एक्स को ले आएंगे तो मिल जाएगा लॉग ऑफ बाई प्लस लॉग ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ सी मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ बाई प्लस लॉग ऑफ एक्स बराबर लॉग ऑफ सी। अभी हो गया लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन, तो लॉग एक्स इंटू बाई बराबर लॉग सी। अब दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए तो मिल जाएगा एक्स इंटू बाई बराबर सी। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर था सी, ऑप्शन हो गया सी। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। देखिए ये 12 का आंसर था सी, एक्स इंटू बाई बराबर के। 13 नंबर सवाल देखिए, कह रहा द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये पूछा है 2018 में। तो डी एक्स बटा डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या होगा? तो इसका इंटीग्रल फैक्टर हो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ये आंसर हो जाएगा बी। इसको हम बताना चाहेंगे तो ज़रा ध्यान से देखते रहिएगा, देखिएगा। देखिए ये सवाल आपका था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। यहाँ पी और क्यू जो है वो या तो एक्स का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है, या तो एक्स का फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है। तो जब इस स्टैंडर्ड फॉर्म में रहे तो इसका इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। लेकिन अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स बराबर क्यू, नहीं ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई अब प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये दूसरा फॉर्म है। यदि ऐसा रहता है तो आप समझ लीजिए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है।
यहाँ पर पी और क्यू जो है वो या तो फंक्शन ऑफ वाई होगा या फिर कांस्टेंट होगा। जैसे ऊपर वाला था तो यहाँ पी और वाई जो है वो या तो फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो जब फंक्शन ऑफ एक्स होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और जब फंक्शन वाई का होगा तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे, अगर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू है तो इंटीग्रल फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। लेकिन अगर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू हो तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई। ये इम्पोर्टेंट है, बराबर इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है, ये बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ आपको यह भी ध्यान देना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 होनी चाहिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है तो कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर 1 होनी चाहिए। ये हर हाल में आपको जान लेना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में होगा, या डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू के फॉर्म में होगा। यहाँ पी और क्यू जो है वो या तो कांस्टेंट होगा या एक्स का फंक्शन होगा, और यहाँ जो पी और क्यू है या तो फंक्शन ऑफ वाई होगा या फिर कांस्टेंट टर्म होगा। हम समझते हैं कि इसका बढ़िया आपके पास साउंड नॉलेज हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 14 नंबर, इंटीग्रल फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई कॉस एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इस सवाल को आप नोट कीजिए और बनाइए, हम आपके जवाब का प्रतीक्षा करते हैं। इसके बाद जब हम बताएंगे तो आप आंसर मिलाइएगा। ये इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए अभी आपको हम फॉर्मूला बताए हैं, कंप्लीट थ्योरी दिए हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई कॉस एक्स बराबर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये ऑप्शन है आपका 4, देख लीजिए। ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर ये माइनस साइन एक्स है, यहाँ ई टू द पावर साइन एक्स, ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स, आई टू द पावर कॉस एक्स। आंसर तो दिया हुआ है ए ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, लेकिन हम आपको अब इसको बना के दिखाते हैं, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। और वीडियो वगैरह को लाइक वगैरह करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या था आपके पास, डी वाई बाई डी एक्स माइनस बाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप पहले देखिए बड़ा स्थिर से कि क्या ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू के फॉर्म में है। तो जवाब है हाँ है। यहाँ पी का मान हो गया क्या, माइनस कॉस एक्स, पी का वैल्यू हो गया माइनस कॉस एक्स, और क्यू का वैल्यू हो गया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी हमने कहा था कि पी और क्यू जो है वो या तो एक्स का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट टर्म होगा। तो ये देखिए एक्स का फंक्शन हो गया, और तब निकालना है इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी का मतलब हो गया माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, यानी ई टू द पावर कांस्टेंट जो है -1, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं ई का पावर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या चीज़, साइन एक्स, साइन एक्स। तो ई के पावर माइनस साइन एक्स, ये आपका इंटीग्रल फैक्टर हो गया। इस चैप्टर को आपको बहुत बारीकी से देखना ही चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका इंटीग्रेशन पर बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो बढ़िया से इसको अंत तक वीडियो देखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल नंबर 14 हो गया आपका, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स। देखिए 2019 में पूछा है।
अब देखिए 2019 में एक और सवाल पूछा है ये कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस बाई सेक एक्स बराबर टेन एक्स। चार ऑप्शन है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स इंटू सेक एक्स। आंसर इसका है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हम आपको इसको बना के दिखाते हैं और आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आप देखिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल फैक्टर से सवाल हमेशा आ रहा है, तो इसको क्यों नहीं बढ़िया से देख लेना चाहिए। मतलब गारंटेड सवाल में से एक है। और हायर मैथमेटिक्स में आप जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ना होगा। इंजीनियरिंग में जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ना होगा। कहीं भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत साउंड नॉलेज आ जाएगा अगर इसका पूरा लेक्चर का सीरीज आप देख लीजिएगा। पूरा सीरीज में जितना भी लेक्चर बनाया जाएगा इस सब को देखिए। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा सीरीज है, ये दूसरा लेक्चर है और 50-60 सवाल पूछे गए हैं। अभी हम लोग 15वें नंबर सवाल में हैं। 15वां नंबर सवाल अभी हम बना के देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है और इस पर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सवाल था dy बाई डी एक्स प्लस बाई सेक एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स। आपको सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर हो गया q। अब देखिए p बाई मतलब बाई का जो कोफिशिएंट है वो p है, तो बाई का कोफिशिएंट यहाँ कितना है सेक एक्स। इसका मतलब p का मान कितना हो गया सेक एक्स, तो p बराबर हो गया है आपका सेक एक्स। अब हमको निकालना है इंटीग्रल फैक्टर। तो इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अगर वीडियो पूरा देखिएगा तो इंटीग्रल फैक्टर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी ये होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये भी याद रखना है। देखिए यही सब डिस्कशन में फ़ायदा होता है कि पढ़ते हैं एक चीज़ और दूसरा का अपने आप क्लियर हो जाता है। तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये बात ध्यान देना है कि यहाँ बेस के रूप में ई छुपा हुआ रहता है ई। तो अब हम इसको लिखते हैं ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स के जगह पर लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब यहाँ एक और फॉर्मूला लागू होता है लॉग में कि e का पावर अगर log x है और ये बेस e है तो इसका वैल्यू सिर्फ हो जाता है x। ये बड़ी काम का फॉर्मूला है। तो यहाँ समझिए e का पावर log आई पूरे को मान लीजिए x, तो e के पावर log x का मतलब आंसर हो जाएगा x, यानी ये आंसर हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। यही आपका आंसर था जो ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन उसके पहले फिर आपसे कहेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहां तक हो सकता है अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। अरे सबको स्मार्टे बोर्ड से पढ़िएगा, जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं हम लोग को भी थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। लगातार आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि एक एक चीज़ का कंसेप्ट बढ़िया से दिया जाए। भले उसमें मतलब वीडियो में जो है बहुत तरह का अच्छा ये न रहे कि ये स्मार्ट बोर्ड है और ये है बहुत तरह का चीज़, लेकिन जो कंटेंट है ये आपको बहुत बढ़िया मिलेगा, ढंग से मिलेगा। आप अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, बहुत ही मतलब सीखने को मिलेगा। चैनल से बने रहिए लगातार। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 किए थे, क्वेश्चन नंबर 15 किए थे इंटीग्रल फैक्टर dy बाई डी एक्स प्लस बाई सेक एक्स बराबर टेन एक्स। इसी सवाल को बना के दिखाए, आप एक बार फिर से बनाइए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए हम बनाएंगे, आपको बस खाली सवाल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट सवाल का ले लीजिए। द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। और कह रहा है कि बाई जीरो बराबर जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि बाई का मान जीरो है जब एक्स जीरो है। तो कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। चार ऑप्शन है, हम लोग इसको देखते हैं। ऑप्शन तो यहाँ दिया हुआ आंसर
y बराबर x इंटू ई का पावर माइनस एक्स। हम आपको सिखाना चाहते हैं, सवाल के माध्यम से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को समझाना चाहते हैं बढ़िया से। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। देखिए इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 16 था dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म इसका dy बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू के फॉर्म में है। यहाँ देखिए आप, p का जो वैल्यू है वो 1 है। p का वैल्यू, p होता क्या है, तो p होता है y का गुणक। तो यहाँ y का गुणक कितना है 1, यानी p का वैल्यू है 1। अच्छा q क्या है भाई, तो q बराबर है e का पावर माइनस एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम पहले निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर IF। इसका वैल्यू होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, यानी e टू द पावर dx का इंटीग्रेशन होता है x। ये आपको मिल गया इंटीग्रल फैक्टर। अब आप सीखिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आंसर होता है y गुना इंटीग्रल फैक्टर बराबर q गुना इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में जोड़ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का। क्या हो गया फॉर्मूला, सुनते सुनते याद हो जाएगा आपको। y गुना इंटीग्रल फैक्टर बराबर q गुना इंटीग्रल फैक्टर का इंटीग्रेशन जोड़ कांस्टेंट, यानी y गुना इंटीग्रल फैक्टर हो गया e के पावर x। q का वैल्यू था e टू द पावर माइनस एक्स और इंटीग्रल फैक्टर है e के पावर x इंटू डी एक्स प्लस हो गया c। यानी आप लिख सकते हैं y गुना e के पावर x बराबर, यहाँ देखिए बेस सेम है और गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, तो मिलेगा e के पावर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स जोड़ c। इसका मतलब हो गया कि y गुना e टू द पावर x बराबर, ये देखिए e टू द पावर, e कट जाएगा तो बचेगा 0, तो e टू द पावर 0 मतलब 1। क्यों, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 होता है 1, तो हो गया 1 गुना dx, यानी सिर्फ dx। तो dx का इंटीग्रेशन मतलब x, dx का इंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे x का जोड़, समेशन। dx का इंटीग्रेशन का मतलब हुआ छोटे छोटे x का समेशन, तो मिलेगा x। तो y गुना e टू द पावर x बराबर x प्लस c। ये जो सॉल्यूशन मिला ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हो गया। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट सॉल्यूशन विच कंटेन्स कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट से फ्री हो जाए तो वो कहलाता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशन सवाल में क्या था, सवाल में कंडीशन था कि y 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान 0 है, लेकिन तब जब x 0 है। यानी इस सॉल्यूशन में आपको पुट करना है y इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0। जब आप y बराबर 0 और x बराबर 0 पुट कीजिएगा तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ तो y हो गया 0, 0 गुना e के पावर 0 यानी 1, यानी ये मिल जाएगा आपको 0 बराबर x का वैल्यू 0 प्लस c, यानी c का वैल्यू हो गया 0। तो सॉल्यूशन हो गया y गुना e के पावर x बराबर x, y गुना e के पावर x बराबर x।
या हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई ई टू द पावर एक्स, या इसी को लिख सकते हैं x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, जब ऊपर चल जाएगा तब। यानी सॉल्यूशन आपका हो गया y इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। इस सवाल का जवाब हो गया। सवाल आपका यहाँ पर था, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 था ये, सॉल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर ई के पावर माइनस एक्स और वाई जीरो बराबर जीरो। तो आंसर इसका देखिए बी है। बी में यही था, वाई बराबर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स। लगे हाथ 17 नंबर सवाल देख लीजिए। 17 नंबर सवाल जो है करा इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स माइनस सेक एक्स बराबर जीरो। यानी 17वां सवाल ये है, तो इसमें मान के चलिए कि 10 सवाल में आपको इंटीग्रल फैक्टर ही मिला है। तो इंटीग्रल फैक्टर पर आप पूरा कमांड बना लीजिए। तो आइए इस सवाल के इंटीग्रल फैक्टर को भी देखते हैं। 17 नंबर देखिए 17 नंबर सवाल है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स बराबर सेक एक्स। यानी ये सवाल भी आपको है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू के फॉर्म में, जहाँ पी बराबर है टेन एक्स और क्यू बराबर है सेक एक्स। इंटीग्रल फैक्टर का फॉर्मूला होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यानी ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। तो टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन है हम यहाँ पर वैल्यू इसको यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स क्या मिलता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स, या आप इसी को कह सकते हैं लॉग मॉड सेक एक्स। दोनों में से कोई यूज होता है। तो ये जो सवाल पूछा गया है इसमें सेक एक्स यूज होगा, इसी के अनुसार ऑप्शन आपको मिलेगा। ये मिलेगा ई टू द पावर टेन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग सेक एक्स। ये दोनों एक ही रिजल्ट है, दोनों में से कोई यूज कर लीजिएगा। और अभी हम आपको बताए थे कि लॉग का एक बेहतरीन फार्मूला कि ई टू द पावर लॉग एक्स, बेस ई रहेगा तो एक्स ही होगा। तो ई टू द पावर लॉग सेक एक्स का वैल्यू हो जाएगा सेक एक्स, सेक एक्स। तो ये आपका आंसर हो गया सेक एक्स। देखिए ये सवाल हो गया आंसर बी सेक एक्स। यहाँ तक हम लोग किए 17 तक। 18 नंबर सवाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको होमवर्क बना देते हैं, घर में बनाइएगा। कह द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स जोड़ वाई बराबर 1 प्लस वाई बटा एक्स। इस सवाल को अरेंज कीजिए और इसका इंटीग्रल फैक्टर निकाल के दिखाइए। आंसर तो बी दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स बटा एक्स। आज आप इसको घर में बनाइए। तो 18 नंबर सवाल तक हम लोग ने किया। अब हम यहीं छोड़ते हैं। इसके बाद वह हम तीसरे लेक्चर में हम आपको और आगे सॉल्यूशन देंगे। इंटीग्रेट ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना भी सवाल पूछा गया है इंटरमीडिएट में वो सब का हम डिस्कशन देंगे। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि इसके बाद हम कौन सा चैप्टर शुरू करें। अभी इसमें 2-3 वीडियो और जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर हम चाहेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन से शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दें, फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी बता दें। तो ये बाद में भी वीडियो बनते रहेगा। हम इसका प्लेलिस्ट बना देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते रहेगा। उसी बीच में हम दूसरा चैप्टर भी शुरुआत कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो हमारा इच्छा है कि हम इसके बाद वेक्टर और 3D शुरू कर दें ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जो 4-5 साल में पहले से पूछा गया है वो सब आपके पास मिल जाए। बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और हम लोगों को भी कभी आगे लाइमलाइट में लाने का प्रयास कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।